दोस्तों, रात के 2 बज रहे हैं। पूरा बिहार सो रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर के एक आलीशान बंगले के बाहर अचानक लोहे की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एक पीला पंजा हवा में उठता है और धाड़, चंद सेकंड में वो साम्राज्य मिट्टी में मिल जाता है जिसे खून खराबे से बनाया गया था। ये कोई फिल्म नहीं, ये बिहार का नया ट्रेलर है। क्या सुशासन बाबू का दौर खत्म हो चुका है? क्या नीतीश कुमार ने चुपचाप सत्ता की चाबी उन हाथों को सौंप दी है जो सिर्फ ठोक देने में यकीन रखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वो 3 चेहरे कौन हैं जिन्हें नागपुर के बंद कमरों में आरएसएस ने बिहार का योगी बनने की स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग दी है? 2 नाम तो आपने बहुत सुना, 2 नाम तो आप सुन भी चुके हैं, लेकिन तीसरा चेहरा, यकीन मानिए, उसका नाम सुनकर लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी तक की रातों की नींद उड़ने वाली है। वो नाम मैं वीडियो के अंत में खोलूंगा, क्योंकि वही चेहरा 2029 में बिहार के भाग्य का फैसला करेगा। अगर आप चाहते हैं बिहार से गुंडागर्दी जड़ से मिट जाए, बिहार से माफिया राज जड़ से खत्म हो जाए, तो अभी वो लाइक का बटन ठोक दीजिए और कमेंट में अपनी ताकत दिखाइए। लिखिए, जय बिहार, ठोक दो माफिया को। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं सनसनीखेज राजनीति का पर्दाफाश करते हैं। नमस्कार बिहार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। साल 2025 के बिहार विधानसभा नतीजों ने पूरे देश को चौंकाया था। एनडीए को 200 प्लस सीटें मिली, बीजेपी 78 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठे, लेकिन इस बार उनके हाथ बंधे हुए थे। इतिहास में पहली बार बिहार का सबसे पावरफुल विभाग, गृह विभाग, छीनकर बीजेपी ने अपने पास रख लिया। इसका मतलब जानते हैं आप? अब पुलिस नीतीश कुमार को नहीं, सीधे सम्राट चौधरी और नागपुर को रिपोर्ट कर रही है। अब फाइल पर साइन नहीं होते, अब ऑन द स्पॉट फैसला होता है। 400 माफियाओं की एक सीक्रेट लिस्ट तैयार है। पटना के हनुमान मंदिर से लेकर छपरा और औरंगाबाद तक बुलडोजर ने अपनी दहाड़ शुरू कर दी है। तो क्या बिहार वाकई योगी राज के लिए तैयार है? अब बात करते हैं उस त्रिशूल रणनीति की जिसने विपक्ष के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो आरएसएस ने बिहार के 3 योद्धा चुने हैं। इन्हें सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट और हार्ड एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी गई है। इनका काम है साल 2029 यानी लोकसभा चुनाव तक बिहार को उस सांचे में ढाल देना जहां अपराधी का नामो निशान न हो, जहां से माफियाओं का खात्मा हो। नीतीश कुमार का गिरता स्वास्थ्य और बीजेपी की बढ़ती ताकत, यह इशारा है कि 2029 में बड़ा बदलाव लोकसभा में होगा। लेकिन वो चेहरा अभी 2026 में कौन है? तो चलिए सबसे पहले चेहरे से पर्दा उठाते हैं जो पहले ही बुलडोजर की चाबी थाम चुका है। लेकिन वो चेहरा कौन है? चलिए पहले चेहरे पर से पर्दा उठाते हैं जो पहले ही बुलडोजर की चाबी थाम चुका है। चेहरा नंबर 1, बुलडोजर किंग सम्राट चौधरी। पहला नाम, सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी हैं। कभी आरजेडी में थे, आज बीजेपी के सबसे धारदार हथियार हैं। नागपुर के कैंप्स में इन्होंने अनुशासन का वो पाठ पढ़ा है जो अब बिहार की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभालते ही कहा था, अपराधी या तो पाताल में छिप जाएं या बिहार छोड़ दें। 2026 में मुख्यमंत्री की रेस में ये सबसे आगे है। इनका स्टाइल योगी आदित्यनाथ से कुछ हद तक मिलता जुलता है, लेकिन क्या ये अकेले काफी हैं? तो जवाब है नहीं। अब आइए बात करते हैं चेहरा नंबर 2 की। हिंदुत्व का सिपाही विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम।
दूसरा चेहरा विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है। आरएसएस के पुराने और निष्ठावान सिपाही हैं। जब ये विधानसभा स्पीकर थे तब इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को कायदे में रहना सिखाया था। अब डिप्टी सीएम के तौर पर ये बिहार की कानून व्यवस्था के गॉडफादर बन चुके हैं। इनका मानना है कि बिहार एनकाउंटर और बुलडोजर के बिहार से नहीं सुधरेगा। ये प्रशासन के उस हिस्से को कंट्रोल कर रहे हैं जहां से माफियाओं की कमर तोड़ी जाती है। लेकिन साथियों, अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब उस तीसरे नाम की बारी है जिसने सस्पेंस की सारी हदें पार कर दी है। चेहरा नंबर 3, द डार्क हॉर्स। ये तीसरा चेहरा ना तो कोई मंत्री है, ना ही फिलहाल मीडिया की लाइमलाइट में बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन आरएसएस के गलियारों में इसे बिहार का चाणक्य कहा जा रहा है। ये वो शख्स है जिसने संगठन के लिए जमीन तैयार की है और जिसे 2026 के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर बचाकर रखा गया है। ये चेहरा जब सामने आएगा तो जातिवाद की राजनीति करने वालों के पैर उखड़ जाएंगे। ये एक ऐसा युवा तुर्क है जो सीधे दिल्ली के दरबार से जुड़ा है और जिसके इशारे पर बिहार की पुलिस किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठी है। तो साथियों, इसकी ट्रेनिंग नागपुर में नहीं बल्कि सीक्रेट लोकेशंस पर हुई है ताकि ये यूपी योगी मॉडल को बिहार के डीएनए में फिट कर सके। तो क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? ये तीसरा चेहरा कौन है? इसके नाम का पहला अक्षर ना से शुरू होता है या फिर शायद रा से। मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये वो शख्स है जिसने बेगूसराय से लेकर पटना तक अपनी पकड़ बनाई है और जो बिना शोर मचाए बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देता है। अब बारी आपकी साथियों, कमेंट्स में गेस कीजिए कौन है ये मिस्ट्री मैन। योजना साफ है, 2026 में 2029 आने से पहले बिहार को माफिया राज से मुक्त करना है, युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने से रोकना है और एक ऐसा हिंदुत्व का किला बनाना है जिसे कोई भेद ना सके। नीतीश कुमार का युग ढल रहा है और एक नई आक्रामक बीजेपी का उदय हो रहा है। बिहार के भाइयों बहनों, क्या आप इस बदलाव के साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो तीसरा चेहरा जल्द से जल्द आपके सामने आए? अगर आप कुछ गेस कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर बिहारी तक ये खबर पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि उस तीसरे चेहरे का असली खुलासा मैं अगले पार्ट में करने वाला हूं। तो बोलिए मेरे साथ, हमारा बिहार नया बिहार। जय हिंद।